हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रोहित प्रजापति और आज मैं आपको कुछ ऐसे कॉइन्स के बारे में जानकारी दूंगा जो कि बहुत रेयर भी हैं और किसी टाइम पे कॉमन भी थे। लेकिन आज हम उन कॉइन्स को देखते हैं तो वो हमारे लिए बहुत रेयर हैं और कुछ लोगों के लिए जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है उनके लिए एक टाइप से वो कूड़ा ही है। लेकिन आज मैं उनकी वैल्यू के बारे में आपको बताऊंगा। आप देखिए, अगर आपके पास वो सिक्के हैं, 50 पैसे सिक्के के बारे में बताऊंगा आपको, तो आप उनकी वैल्यू के बारे में देखना कि आपके पास जो सिक्के हैं वो उसी सन के हैं या नहीं है। जैसे जो सन मैं आपको बताऊंगा, बहुत महंगे महंगे सिक्के हैं जिनके बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। 50 पैसे का सिक्का इतना भी महंगा हो सकता है, आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज मैं आपको 50 पैसे के सिक्के के बारे में बताता हूँ अपनी इस भारतीय मुद्रा बुक के द्वारा, जो कि इसके अंदर एक एक बात सच लिखी हुई है, कुछ गलत नहीं लिखा हुआ है। तो आइए आज मैं आपको 50 पैसे के सिक्के के बारे में जानकारी देता हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि आपको फ़ायदा होने वाला है। आप मेरी वीडियोस देखोगे तो आपको अपनी ओल्ड करेंसी जो घर में आपके पड़ी है, बेकार पड़ी है, किसी काम की नहीं है, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी कि आपके पास लाखों का माल हो सकता है शायद, अगर आप मेरी वीडियोस को देखेंगे तो आप अपने पुराने सिक्कों के बारे में जानकारी हासिल कर पाएंगे कि आपके पास जो सिक्के हैं उनकी वैल्यू असलियत में क्या है। कुछ लोग लाखों का बताते हैं, कुछ लोग खाक का बताते हैं। तो यानी कि आज आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर आपके पास खाक का माल है या लाख का माल है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए, जो कि मैं आपसे आगे तक भी जुड़ा रहा हूँ और आपको मेरी नई नई वीडियोस मिलती रहें। तो आगे भी मैं वीडियोस बनाऊँगा और आपको अपनी ओल्ड करेंसी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ आज 50 पैसे के सिक्के के बारे में। और मेरी माताओं बहनों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप भी मेरी वीडियोस देखें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। आपको भी फ़ायदा हो सकता है कि आपके पास भी कुछ लाखों के ऐसे सिक्के पड़े हों घर में जिसके बारे में आपको उनकी वैल्यू के बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, और हो सकता है कि वो लाखों के सिक्के हों। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखते रहिए और अपने पुराने सिक्कों को फेंके ना, किसी को देना, और उसकी वैल्यू के बारे में आप जानें। आगे तो पहले तो कभी आपको इस बारे में नॉलेज नहीं किसी से मिल पाई होगी, लेकिन अब मिल रही है। तो प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाएं और अपने सिक्कों को ऑनलाइन सेल करें। जैसे कि आप सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है आपका ebay.com, उसके बाद क्विकर, उसके बाद OLX। और एक और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि आप अपने सिक्के फेसबुक पर भी सेल कर सकते हैं। जैसे फेसबुक पर बहुत बड़ा इसका ग्रुप है, कम से कम उस ग्रुप के अंदर 10,000 लोग जुड़े हुए हैं जो कि बहुत बड़े बड़े डीलर हैं और इन सिक्कों को तुरंत ख़रीद लेते हैं। अगर जो मैं आज आपको बताऊंगा, अगर आपके पास ऐसे कुछ महंगे सिक्के हैं तो आप एक बार फेसबुक पर उसे डालिए, ना बिके तब बोलना, तुरंत बिकेगा। अगर आपके पास इस टाइप के सिक्के हैं महंगे वाले, छोटे मोटे सिक्के तो खैर नहीं खरीदते 40, 50, 100 वाले, लेकिन जो रेयर सिक्के हैं जो मैं बताऊंगा महंगे सिक्के हैं, वो तुरंत बिक जाएंगे, तुरंत। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से सिक्के हैं 50 पैसे के जो कि तुरंत बिकेंगे और जो कि बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं आगे अब 50 पैसे के सिक्के की जानकारी के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, आपको ये 50 पैसे का सिक्का नज़र आ रहा है, 50 पैसा, 50 नया पैसा, ठीक है। पहले जो 50 पैसे का सिक्का आया था हमारा, सबसे पहले का तो खैर नहीं है, ये आज़ादी के बाद का बता रहा हूँ मैं। तो उस पर लिखा हुआ था 50 नया पैसा, ठीक है। उसके बाद जो आया था, ये देखो 50 पैसा, ये उससे पहले जो आया था वो 50 नया पैसा लिखा था उस पर। ये भी आपके पास मिल जाएंगे आसानी से। तो इसका पीरियड है 1957 से 1963, मेटल है निकिल, वेट है 5 ग्राम, साइज 24 mm, ठीक है। $1957 बॉम्बे मिंट, 1957 बॉम्बे मिंट 60,000 रुपये। 1959 बॉम्बे मिंट 60,000 रुपये। 1960
बॉम्बे मिंट 50 रुपये, कलकत्ता मिंट 50 रुपये। 1961 बॉम्बे मिंट 50 रुपये, कलकत्ता मिंट 100 रुपये। 1962 बॉम्बे मिंट 50 रुपये, कलकत्ता मिंट 50 रुपये। 1963 बॉम्बे मिंट 50 रुपये, कलकत्ता मिंट 50 रुपये। अब हम चलते हैं 50 पैसे की ओर। पहले हम गए थे 50 नए पैसे की ओर, अब हम जानते हैं डिटेल 50 पैसे की। पीरियड 1964 से 71, मेटल निकल, वेट 5 ग्राम। 1964 कलकत्ता मिंट 200 रुपये। 1967 बॉम्बे मिंट 50 रुपये, कलकत्ता मिंट 100 रुपये। 1968 बॉम्बे मिंट 30 रुपये, कलकत्ता मिंट 30 रुपये। 1969 बॉम्बे मिंट 30 रुपये, कलकत्ता मिंट बॉम्बे मिंट 50 रुपये, कलकत्ता मिंट 50 रुपये। 1970 बॉम्बे मिंट 20 रुपये, कलकत्ता मिंट 20 रुपये। 1971 कलकत्ता मिंट 20 रुपये। पचास पैसे पीरियड 1972 से 83, मेटल कॉपर निकल, वेट 5 ग्राम। 1972 बॉम्बे मिंट 20 रुपये, कलकत्ता मिंट 20 रुपये। 1973 बॉम्बे मिंट 20 रुपये, कलकत्ता मिंट 100 रुपये। 1974 बॉम्बे मिंट 20 रुपये, कलकत्ता मिंट 20 रुपये। 1975 बॉम्बे मिंट 20 रुपये, कलकत्ता मिंट 20 रुपये। 1976 बॉम्बे मिंट 20 रुपये, कलकत्ता मिंट 20 रुपये और हैदराबाद मिंट 50 रुपये। 1977 बॉम्बे मिंट 20 रुपये, कलकत्ता मिंट 20 रुपये और हैदराबाद मिंट 50 रुपये। 1978 बॉम्बे मिंट 30 रुपये, कलकत्ता मिंट 200 रुपये। 1978 बॉम्बे मिंट 300 रुपये, कलकत्ता मिंट 200 रुपये। 1980 बॉम्बे मिंट 100 रुपये, कलकत्ता मिंट 200 रुपये और 1983 कलकत्ता मिंट 300 रुपये। 50 पैसा पीरियड 1984 से 90, मेटल कॉपर निकल, वेट 5 ग्राम। बॉम्बे मिंट 20 रुपये, कलकत्ता मिंट 100 रुपये, हैदराबाद मिंट 100 रुपये। 1985 बॉम्बे मिंट 20 रुपये, कलकत्ता मिंट 20 रुपये और हैदराबाद मिंट 50 रुपये। 1986 कलकत्ता मिंट और बॉम्बे मिंट 4000 रुपये, कलकत्ता मिंट 100 रुपये। 1987 बॉम्बे मिंट 20 रुपये, कलकत्ता मिंट 20 रुपये और हैदराबाद मिंट 20 रुपये। 1988 बॉम्बे मिंट 20 रुपये, कलकत्ता मिंट 20 रुपये और हैदराबाद मिंट 50 रुपये और नोएडा मिंट 10,000 रुपये। 1989 बॉम्बे मिंट 50 रुपये, कलकत्ता मिंट 100 रुपये, हैदराबाद मिंट 500 रुपये। 1990 बॉम्बे मिंट 100 रुपये। तो फ्रेंड्स आपको जो ये 50 पैसा आपके पास ज़रूर होगा। तो इसके अंदर जो ध्यान देने वाली बात है, आपको ध्यान देना है 1986 बॉम्बे मिंट। तो मिंट आप तो बॉम्बे मिंट तो आपको 1986 का जो कॉइन है वो आपको बॉम्बे मिंट होना चाहिए। 1986 का 1986 लिखा होगा, जैसे 85 उसके नीचे ऐसा डॉट ये बना होगा बर्फ़ी टाइप का यहाँ पर, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे बॉम्बे मिंट, ठीक है। और जैसे यहाँ पर ये 10 रुपये लिखा है तो यहाँ पर एक डॉट बना होगा ये वाला, तो वो होता है नोएडा मिंट। तो नोएडा मिंट 10,000 रुपये का है, आपको नज़र आ रहा है। तो आपको 1988 और 1986 पे ज़्यादा गौर करना है। बाकी तो इतने महंगे कॉइन्स नहीं हैं, लेकिन ये अगर है आपके पास तो ये हज़ारों रुपए के कॉइन है, तो आप इन पे कंसंट्रेट करिए। अब उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स 50 पैसा पीरियड 1988, 1907, 2007, मेटल स्टील, स्टेनलेस स्टील, वेट 3.79,
अब आपका ये है 1988 बॉम्बे मिंट 10 रुपये, कलकत्ता मिंट 100 रुपये, हैदराबाद मिंट 50 रुपये, नोएडा मिंट 30 रुपये और फॉरेन मिंट 30 रुपये। 1989 बॉम्बे मिंट 10 रुपये, कलकत्ता मिंट 10 रुपये, हैदराबाद मिंट 10 रुपये और नोएडा मिंट 10 रुपये। 1990 बॉम्बे मिंट 10 रुपये, कलकत्ता मिंट 10 रुपये, हैदराबाद मिंट 10 रुपये और नोएडा मिंट 50 रुपये। 1991 बॉम्बे मिंट 10 रुपये, कलकत्ता मिंट 30 रुपये, हैदराबाद मिंट 30 रुपये और नोएडा मिंट 30 रुपये। 1992 बॉम्बे मिंट 10 रुपये, कलकत्ता मिंट 20 रुपये और हैदराबाद मिंट 20 रुपये, कलकत्ता और नोएडा मिंट 20 रुपये। 1993 बॉम्बे मिंट 500 रुपये, कलकत्ता मिंट 300 रुपये, हैदराबाद मिंट 300 रुपये और नोएडा मिंट 100 रुपये। 1994 बॉम्बे मिंट 50 रुपये, हैदराबाद मिंट कोलकाता मिंट 10 रुपये, हैदराबाद मिंट 20 रुपये, नोएडा मिंट 10 रुपये। 1995 बॉम्बे मिंट 10 रुपये, कलकत्ता मिंट 10 रुपये, हैदराबाद मिंट 50 रुपये और नोएडा मिंट 10 रुपये। 1996 बॉम्बे मिंट 10 रुपये, कलकत्ता मिंट 10 रुपये, हैदराबाद मिंट 50 रुपये और नोएडा मिंट 10 रुपये। 1997 बॉम्बे मिंट 10 रुपये, कलकत्ता मिंट 300 रुपये और हैदराबाद मिंट 10 रुपये 20 रुपये और नोएडा मिंट 20 रुपये। 1998 नोएडा मिंट बॉम्बे मिंट 20 रुपये, कलकत्ता मिंट 20 रुपये, हैदराबाद मिंट 20 रुपये, नोएडा मिंट 20 रुपये। 1999 बॉम्बे मिंट 20 रुपये, कलकत्ता मिंट 20 रुपये, हैदराबाद मिंट 20 रुपये और 10 रुपये और नोएडा मिंट 10 रुपये, कलकत्ता मिंट 10 रुपये। सन 2000 बॉम्बे मिंट 10 रुपये, कलकत्ता मिंट 10 रुपये, हैदराबाद मिंट 10 रुपये, कलकत्ता और नोएडा मिंट 10 रुपये। 2001 बॉम्बे मिंट 10 रुपये, कलकत्ता मिंट 10 रुपये, हैदराबाद मिंट 10 रुपये और नोएडा मिंट 10 रुपये। 2003 बॉम्बे मिंट 100 रुपये। 2007 कलकत्ता मिंट 30 रुपये और नोएडा मिंट 50 रुपये। पचास पैसे पीरियड 2008 से 2010, मेटल स्टेनलेस स्टील, वेट 3.79। 2008 कलकत्ता मिंट 20 रुपये, हैदराबाद मिंट 20 रुपये और नोएडा मिंट 20 रुपये। 2009 बॉम्बे मिंट 20 रुपये, कलकत्ता मिंट 20 रुपये। 2010 कलकत्ता मिंट 50 रुपये। पीरियड 2011, मेटल स्टेनलेस स्टील, वेट 2.9 ग्राम। बॉम्बे 2011 बॉम्बे मिंट 10 रुपये, हैदराबाद मिंट 10 रुपये और 2012 बॉम्बे मिंट 20 रुपये। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया 50 पैसे की वैल्यू के बारे में कि 50 पैसे की क्या वैल्यू है और कितने हज़ारों का है। तो उसके अंदर आपने देखा 10,000 रुपये का भी सिक्का है 50 पैसे का, 6,000 रुपये का भी है, 4,000 रुपये का भी है। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरह से अगर आपके पास सिक्के 50 पैसे के पड़े हैं तो इस वीडियो को देखें और अपनी सिक्कों की वैल्यू के बारे में जानें और उनको आप सेल कर सकते हैं ebay.com पर, quikr.com पर, OLX पर और फेसबुक के माध्यम से अपने सिक्कों को सेल किया जा सकता है। फेसबुक भी बहुत आसान तरीका है। फेसबुक तो आजकल सभी चलाते हैं, बहुत ही आसान होता है। अगर आपको चलाना नहीं आता तो आप किसी अपने फ्रेंड से फेसबुक चलाना सीख सकते हैं और अपने सिक्कों को वहाँ अपलोड कर सकते हैं, अपनी उसकी वैल्यू डाल सकते हैं। लेकिन हाँ फ्रेंड, जो मैं आपको किताब में वैल्यू बता रहा हूँ, जैसे कि जिस सिक्के की वैल्यू 10,000 रुपये है तो शायद आपको वहाँ 10,000 ना मिले, क्योंकि वहाँ पर सारे ही डीलर होते हैं फेसबुक पर। तो वो आपको, अगर आप इस किताब की वैल्यू से उनको माल दोगे तो वो क्या कमाएंगे, क्योंकि वो भी आपसे ख़रीदेंगे तो वो भी उसे आगे सेल करेंगे। तो जैसे आपकी सिक्के की वैल्यू आपने इसमें 10,000 रुपये देखी, तो आपको फेसबुक पर उस सिक्के की वैल्यू कम से कम 6,500 से 7,000 रुपये तक लगानी है, जो कि उस सिक्कों को वो भी आगे बेचकर उससे प्रॉफिट कमा सकें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप अपने सिक्के सेल करोगे तो ज़रूर होंगे और आपको बहुत प्रॉफिट भी होगा। मैं भी पहले कॉइन कलेक्टर था, लेकिन बाद में मैंने इसे अपना बिजनेस बना लिया क्योंकि उसमें मुझे फ़ायदा होने लगा। तो पहले मैं कॉइन कलेक्ट करता था, बहुत पैसा मैंने भी फंसा रखा था इसके अंदर, कॉइन इधर उधर से खरीद के। मुझे भी पता नहीं था कि मुझे इन कॉइन्स का क्या करना है। तो मुझे बाद में पता चला कि ये ऑनलाइन सेल होते हैं। फिर मैंने धीरे धीरे ऑनलाइन सेल किया
सिक्के और अपने बहुत प्रॉफिट इससे कमाया। मैंने इसको अपना बिजनेस ही बना रखा है। मैं कॉइन्स खरीद कर ऑनलाइन सेल करता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं भी ऑनलाइन ही काम करता हूँ और वही मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि ऑनलाइन कैसे सेल करने हैं। तो फ्रेंड्स आप भी ऑनलाइन सेल करें, मैंने आपको बताया। और हाँ, अगर आपको ऑनलाइन सेल करने नहीं आते तो मैंने कुछ ऐसी ही वीडियोस बना के यूट्यूब पे डाली हैं जिससे कि आप सीख सकते हैं कि ऑनलाइन हम अपने सिक्कों को और पुराने ओल्ड करेंसी को कैसे सेल कर सकते हैं। पूरा एग्जाम्पल उसमें एक्सप्लेन करके बताया गया है कि आप अपने सिक्के कैसे सेल करें ebay.com पर और quikr.com पर। तो प्लीज़ वो वीडियोस देखें और उनसे सीखें कि आप अपने पुराने सिक्के कैसे बेच सकते हैं। नहीं तो आप यूट्यूब फेसबुक पर भी अपने कॉइन्स या अपने नोट्स सेल कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स आगे भी मैं आपको ऐसी वीडियोस बनाकर भेजते रहूँगा जिससे आपको अपनी ओल्ड करेंसी के बारे में, पुराने सिक्कों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो कि मैं आपसे आगे भी जुड़ा रहूँ। तो फ्रेंड्स एक बार सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।